श्रील वेद व्यास श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 23। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यद्वाम्बते भूरि परावतार कृतावतारस्य हरेः धरित्री सन्तर्हितस्य स्मरति विस्रष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। यद्वा हो सकता है अम्ब हे माता ते आपका भूरी भारी भर भोजा अवतार बोझा घटाना कृत किया गया अवतारस्य अवतारी हरे भगवान श्री कृष्ण का धरित्री हे पृथ्वी अंतर्हितस्य दृष्टि से ओझल भगवान का स्मरति सोचते हुए विसृष्टा किया गया सब कुछ कर्माणि कर्म निर्वाण मोक्ष विलंबितानि जो निहित हो। बहुत ही अद्भुत श्लोका है ये, वंडरफुल श्लोका है ये। यद्यपि तात्पर्य इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी समझने लायक है। अनुवाद। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का प्रातः काल भागवत क्लास में स्वागत है। और बहुत ही अद्भुत ये श्लोका है जिसमें धर्म बैल माता गाय से माँ पृथ्वी से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से आखिरी उनका डाउट है, आखिरी उनका ये प्रश्न है पूछना। इसके बाद शायद एक और है। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग बातें पूछी गई थी। लास्ट श्लोका क्या था सुरेश जी? बता पाएंगे क्या लिखा है? अयोग्य प्रशासन कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए, उसके लिए शोक करें। हाँ, आगे के मामले में बस अस्त-व्यस्त हो गए, दुर्दशा के बारे में शोक कर रही हो। क्यों मानव समाज स्नान आवास में रहने के लिए भोजन सहवास कर रहे हैं, इसके लिए शोक कर रही है। हाँ, मतलब कर रहे हैं वो तो करेंगे, करने में गलती नहीं है, लेकिन इधर उधर कर रहे हैं। मतलब सब विधि विधान भूल गए हैं, है ना। खाने पीने के, सोने के, इंद्रिय तृप्ति, भोग आदि करने के सब जो विधि विधान होते हैं
वो नहीं मान के इधर उधर, मतलब जब मन करा खा लिया, जब पी लिया, जब सो लिया, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए आप शो कर रहे हैं? इस तरह से समझना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार है, यद वाम्बते भूरि भरावतार। यद वाम्बते, यदवा मतलब यदवाम्ब, यदवा मतलब अथवा ऐसा हो सकता है कि, यदवा मतलब अथवा ऐसा भी तो हो सकता है ना? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वर्ड में? हो सकता है। यद मतलब ऐसा, अथवा ऐसा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? अम्ब मतलब हे माता। फिर आगे कह रहे हैं, प्रभुपाद अनुवाद में कह रहे हैं, हे माता पृथ्वी। तो पृथ्वी का लिखा हुआ है तो कह रहे हैं धरित्री, नीचे लिख रहे हैं सेकंड लाइन में धरित्री। तो हे माता पृथ्वी, यद वाम्ब का मतलब क्या हो गया? हे माता पृथ्वी। ऐसा भी तो हो सकता है कि, ते का मतलब क्या होगा? आपके। ते मतलब क्या हुआ कुमार जी? आपके। भूरि भरावतार, भूरी मतलब बहुत सारे, भूरी मतलब समझ रहे हैं होलसेल में, और भर मतलब वजन, बोझ, है ना? तो हे माता पृथ्वी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके भूरी मतलब अत्यधिक बोझ को अवतार मतलब उतारने के लिए, है ना? भूरी भरावतार, इसमें 2 बार अवतार शब्द है ना? तो ये जो पहला वाला भूरी भरावतार है कि आपके अत्यधिक बोझ को उतारने के लिए। अवतार का मतलब क्या हुआ? देखिए अवतार का मीनिंग क्या होता है? अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं। तो इसमें अवतार का मतलब क्या लिखा है? भूरी भरावतार का मतलब अवतार को उतारने के लिए, है ना? हटाने के लिए, अवतार को, बोझ को हटाने के लिए। कृतावतारस्य, कृतावतारस्य मतलब ये आपके अत्यधिक बोझ को हटाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कृतावतार से, कृत मतलब किया, अवतार से मतलब आए, प्रकट हुए, अवतार लिया। समझ गए? भूरि भरावतार कृतावतारस्य, बहुत सुंदर पूरा एक वर्ड है कि अत्यधिक बोझ को हटाने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया। कृतावतार, कृतावतार मतलब अवतार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? हरि, भगवान हरि ने ग्रहण किया। तो हरि का एक और अर्थ क्या हुआ? हरने वाले। तो माँ पृथ्वी का बोझ भगवान हरि ने हर लिया, है ना? और इसमें देखिए अनुवाद अर्थ में प्रभुपाद जो दूसरा वाला कृतावतार है, कृतावतार का वर्ड, अवतार से का अर्थ बता रहे हैं अवतारी, अवतारी बता रहे हैं ना? क्या इंग्लिश में क्या मीनिंग है? वन हु इनकारनेट्स, मतलब जिन्होंने अवतार लिया। अवतारी का अर्थ ये भी होता है कि जो सभी अवतारों के सोर्स हैं, जब वन हु इनकारनेटेड, हाँ ठीक है। तो जो नीचे आए और क्या किया उन्होंने? अंतर्हितस्य, अंतर्हितस्य मतलब दृष्टि से ओझल हो गए। कौन ओझल हो गए? भगवान कृष्ण दृष्टि से ओझल हो गए। स्मृति, क्या वो स्मरण कर रहे हैं आप? क्या स्मरण कर रहे हैं? विसृष्टा कर्माणि, जो जो उन्होंने कर्म किए। विसृष्टा मतलब जो उन्होंने सारे, जितने सारे कार्य किए, दिव्य कार्य किए। विसृष्टा कर्माणि, सृष्टा मतलब सृष्टि करना, विसृष्टा मतलब विशेष सृष्टि करना, और कर्माणि मतलब उन्होंने जो विशेष लीलाओं को प्रकट किया था। सृष्टि करी थी मतलब प्रकट किया, विशेष लीलाओं को, विशेष कर्मों को किया। क्या उन सब का आप स्मरण कर रहे हैं? है ना? क्या लिखा है इसमें? क्या आप, देखिए अब ऐसे समझिए श्लोक को, हे माता पृथ्वी, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके अत्यधिक बोझ को उतारने के लिए या हटाने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया, और वो भगवान हरि जो अब दृष्टि से ओझल हो गए हैं, क्या आप उन्होंने जो भी कार्य किए थे उन कार्यों को स्मरण करते हुए, समझ गए? यहां तक आ गए? अब आगे क्या लिखा है? निर्वाण विलंबितानी। तो वो कार्य कैसे थे भगवान के?
निर्वाण मतलब मोक्ष, और विलंबितानी मतलब जिसमें मोक्ष ऑलरेडी है। विलंबितानी मतलब क्या हो गया, इसमें क्या लिखा, विलंबितानी का अर्थ क्या है, जो निहित हो। जो निहितों का मतलब समझ रहे हैं, जो निहितों का मतलब है कि इसमें मतलब ऑलरेडी मोक्ष है। किनमें मोक्ष है, भगवान की दिव्य लीलाओं में ऑलरेडी मोक्ष पहले से ही है। मोक्ष निहित है मतलब समझ रहे हैं, भगवान की लीलाओं में ऑलरेडी मोक्ष की सिद्धि अंदर है। जैसे देखिए हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है MRP 125 रुपए, तो ब्रैकेट में क्या लिखता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो ये जो MRP है इसमें अब आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसमें दवाई की सभी कुछ कीमत आ गई है। तो भगवान की लीलाएं जो श्रवण करते हैं, दिव्य कर्म जो श्रवण करते हैं, उन्हें मोक्ष के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी मोक्ष आ गया है। अब देखिए कितना सुंदर लगा ये शब्द, समझ रहे हैं। विलंबितानी मतलब जो व्यक्ति भगवान की लीलाएं सुन रहा है, भगवान के दिव्य कर्मों को सुन रहा है, उनको मोक्ष के लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें ऑलरेडी मोक्ष है। इसका मतलब बताया है कर निर्वाण विलंबितानी, है ना। कितना अद्भुत श्लोक है ये, कि आपके कर्म, क्या आप ऐसे भगवान के कर्मों का स्मरण कर रही है जो उन्होंने सब पृथ्वी पे किए थे जब वो यहाँ पे थे, और अब वो ओझल हो गए आपकी दृष्टि से, तो उसका स्मरण करते हुए आप शोक कर रहे हैं। कैसे कर्म है उनके, जो मोक्ष को भी, इसका एक और अर्थ है कि जो मोक्ष के सुख को भी फीका कर देता है, वो हम पढ़ेंगे श्रीधर स्वामी की टीका में। और ये जो अर्थ है विलंबितानी मतलब जिसमें ऑलरेडी निहित है भगवान का मोक्ष का प्राप्त करने का जो सिद्धि है, वो ऑलरेडी भगवान की लीलाओं में इंक्लूडेड है, आ गई उसमें। ठीक है, इसे अनुवाद में देखिए बहुत सुंदर लिखा हुआ है, यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना, सारे कार्य कैसे हैं, दिव्य हैं और मोक्ष पथ को पक्का करने वाले। और इंग्लिश में तो बहुत सुंदर शब्द लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सीमेंट द पाथ ऑफ लिबरेशन। सीमेंट मतलब समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कि जैसे कोई कच्ची सड़क हो, अगर आपको मान लीजिए कि अब आप यहाँ से नंदुरबार जा रहे हैं, जैसे गोपाल प्रभु आए दिन जाते रहते हैं, अगर मान लीजिए सड़क टूटी फूटी हो तो कितना टाइम लगेगा, है ना। और अगर बिल्कुल 6 एक्सप्रेस रोड हो और बिल्कुल जोरदार सीमेंटेड रोड हो, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आपके जो कार्य हैं वो सीमेंट की रोड बन गई, जो भी आपकी दिव्य लीलाएं सुनेंगे वो मोक्ष के पथ पे तेजी से भागेंगे। सीमेंट द रोड ऑफ लिबरेशन है, मोक्ष के पथ को पक्का करने वाला है। मैं इसको प्रॉपरली हिंदी में नहीं कर पाया, लेकिन सीमेंट द रोड मतलब सीमेंट मतलब आपका पक्का हो गया, आप समझिए। अब हमारा सौभाग्य समझ लीजिए, हम जो भी यहाँ बैठे हैं, मानो ये अंत्य लीला है यहाँ पे, मनुष्य प्रभु अंत्य लीला है चैतन्य चरितमृत की, ऊपर होगी गोपाल प्रभु। अंत्य लीला का दूसरा भाग लिए ना मनुष्य प्रभु, अंत्य लीला का सेकंड पार्ट। सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जो मैं पीछे से बोलूंगा आपको सुना दूंगा बाद में, नहीं तो मुझे, मैंने सुना है कभी कभार जब क्रोध भी आ जाते तो अच्छे को हिला देते हैं। तो समझ रहे हैं बात को, समझ गए कोई श्लोक को, कोई श्लोक समझाना चाहेगा, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। देखिए क्या ये भागवत का माधुर्य ये है कि कहीं ना कहीं भक्ति को उत्कृष्ट बता देते हैं, मोक्ष को हल्का बता देते हैं, है ना। एक भक्ति का लक्षण भी है, भक्ति रसमर सिंधु में लिखा है मोक्ष लघुताकृत। भक्ति का सौंदर्य ये है कि मोक्ष को भी लघु बना देता है। तो ऐसा भी हो सकता है, पूरी बड़ा मतलब बोझ को हल्का करने के लिए अवतार पूरी आपके अत्यधिक बोझ को ग्रहण करने के लिए, हरने के लिए अवतार लेंगे। हे धरती माता अंतर्हितस्य संगति, जो भगवान अंतर और जो ऐसे कार्य जो उन्होंने किया उनको स्मरण करके, क्योंकि आपकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, उनके कर्म मोक्ष से निहित है,
उनके लिए तो शौक नहीं कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना है, इसमें कोई भी चीज हम ऊपर नीचे करके वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोग श्लोक को? हरिकांता माता जी समझा सकते हैं आप? हाँ, जिन्होंने ऐसे कार्य करे हैं, जिन्होंने ऐसे दिव्य कार्य करे हैं, जो कार्य मोक्ष, उस पे ऑलरेडी मोक्ष है, मतलब मोक्ष उन कार्यों में निहित है। सुनते सुनते निहित अपने और निर्वाण प्राप्त हो जाता है। खाली लीला सुनने मात्र से, मतलब हम देखिए, अब मेरी बात सुनिए, हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उनका क्या सौभाग्य है, बताइए क्या सौभाग्य है। निर्वाण को आप क्या समझते हैं? इसमें लिखा है निर्वाण विलंबितानि। निर्वाण मतलब पता है? बताइए। थोड़े आगे आगे आ जाइए अमराराम जी, थोड़े आगे जी, पीछे थोड़ा सा कंजेशन हो गया। निर्वाण को क्या, सब पहले निर्वाण का अर्थ समझ ले हम पहले। अरविंद जी बताइए निर्वाण का अर्थ पहले। हाँ बताइए, धर्म संप्रभु बताइए। हाँ, ज्यादातर एक जनरल अर्थ निर्वाण का जो लोग समझते हैं, हाँ, मोक्ष के प्राप्त, निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करना सरल नहीं है। आप देखिए कुंभ महाकुंभ में कितने हिमालय से योगी आते हैं, नागा बाबा कौन कौन आते हैं। कुछ कुछ योगी ऐसे आते हैं जो 500 600 साल की उम्र के हैं। वो क्या कर रहे हैं हिमालय में, बताइए? वो तपस्याएं कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? निर्वाण। क्या समझते हैं निर्वाण को? ये बड़े बड़े जैन समाज में लोग, करोड़पति लोग सब धन छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्या प्राप्त करने के लिए? निर्वाण। बुद्ध भगवान बुद्ध का जो, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है, क्या प्राप्त करने के लिए? निर्वाण, है ना। उनका एक होता है विपाशना, एक क्लास होती है विपाशना, जिसमें 10 दिन तक भगवान बुद्ध के अनुयायी जो ये विपाशना को फॉलो करते हैं, कुछ बात नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते, 10 दिन तक खाली मौन रखते हैं। तो निर्वाण प्राप्त करना इजी नहीं है। ठाकुर हरिदास की सिद्धियां ग्लोरी निकाली ना। भक्तों के लिए निर्वाण मतलब भगवान की सेवा में लगना, लेकिन जनरली निर्वाण का अर्थ क्या होता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से प्राप्त करके भगवान के से एक होने का सुख का आस्वादन करना। निर्वाण में भी बहुत जबरदस्त सुख है। देखिए, एक तो सुख होता है भौतिक जगत में, हमें जो इंद्र तृप्ति में सुख मिलता है, कुछ तो सुख मिलता है। सब्जी में नमक होगा तो स्वाद आएगा ना, सब्जी में नमक नहीं होगा तो स्वाद आएगा। तो अभी हमें जो इंद्रिय सुख मिल रहा है उसमें हमें कुछ स्वाद आता है नहीं आता है, कुछ टेस्ट आता नहीं आता है। लेकिन कहा गया कि जो भौतिक जगत में इंद्रिय सुख मिलता है, उससे लाखों गुना ज्यादा इंद्रिय सुख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? स्वर्गलोक में। कितना सुख मिलता है? लाखों गुना ज्यादा। स्वर्गलोक से लाखों गुना ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? ब्रह्मलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। वहां से लाखों गुना ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? निर्वाण में, जिसे बोलते हैं ब्रह्मानंद। क्या बोलते हैं? जब व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और वो समझ जाए कि मैं सनातन हूं, तो उसका एक, उसको जो अंदर से अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मानंद। वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो, तो उसका अलग ही सुख है उसका। यद्यपि पूर्ण सिद्धि नहीं है, ये आंशिक सिद्धि है, लेकिन सुख तो उसमें भी है, क्योंकि उसने सच्चिदानंद में से सत पोर्शन को रियलाइज कर दिया है, सनातनता को उसने साक्षात्कार कर लिया है। इसमें वो हमेशा ये सोचता है मैं अब मरने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। तो उसका सुख अलग ही होता है, लाखों गुना ज्यादा। इस ब्रह्मांड के सुख से ज्यादा किस सुख को बोलते हैं? निर्वाण के सुख को। तो निर्वाण कोई इजी नहीं है। आज ही मैं पढ़ रहा था, पृथु महाराज की कथा पढ़ रहा था आज भागवतम में। तो पृथु महाराज ने बताया कि किस प्रकार तपस्याएं करी है ना। क्या तपस्या है? वानप्रस्थ आश्रम की तपस्या सुनेंगे आप। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति गर्मी के मौसम में, अप्रैल मई अभी गर्मी शुरू हुई ना, गर्मी के मौसम में वो कहाँ बैठता है तपस्या करने वाला? चारों तरफ अग्नि रहती है
और ऊपर से सिर की धूप की रोशनी, इसे बोलते हैं पंच तप। 5 प्रकार से ताप खा रहा है, चारों रोशनी, चारों तरफ अग्नि है, उसके सर्कल में बैठा है और ऊपर से क्या धूप। ये गर्मी की तपस्या, सर्दी की तपस्या ठंडे पानी में गले तक रहना, बारिश की तपस्या तेज मूसलाधार बारिश में खड़े रहना बाहर है। खाना क्या होता है पता है आपको? मंचूरियन, और क्या कहते हैं, और क्या क्या होता है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। पता है क्या खाते हैं? अगर आप वानप्रस्थ में जाओगे तो आपको खाने को मिलेगा कंद, मूल, पत्ते, फल। पृथु महाराज ने क्या खाया? कंद, कंद मतलब पेड़ की छाल, मूल मतलब जड़, फल, सूखे पत्ते, पानी और वायु। ये तपस्या है। क्यों? जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति को कैसे मिल जाता है? खाली भगवान की लीलाएं सुनने से। अब बताइए हमारे सौभाग्य का क्या वर्णन है? अब जो भागवतम क्लास में नहीं आता है उसका क्या दुर्भाग्य माना जाएगा बताइए। देखिए हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे में भौतिक योग्यताएं हो सकता है सब अच्छी नहीं हो। हम में से कोई ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल डब्बू हैं, जो काम काज में परफेक्ट नहीं है, जो कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवान ने एक बहुत बड़ी कृपा करी कि हमें भागवत तक लेके बैठा देते हैं। बताइए, है ना? कितनी बड़ी कृपा है कि हमें इतनी बड़ी कृपा मिल रही है। जो करोड़ों करोड़ों लोग जो इतने बुद्धिशाली है वो भागवत में नहीं बैठ सकते, वो कृपा हमें मिल रही है। तो हमें उससे क्या मिल रहा है? हम निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं ऑलरेडी। हमने निर्वाण को पीछे छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कोई बंबई से बैठता है सूरत की ट्रेन में, सूरत आता है तो बंबई से तुरंत थोड़ी देर जाने के बाद गुजरात का पहला स्टेशन कौन सा आता है? वापी। वापी आता है मेन स्टेशन, है ना? तो हमने वापी को छोड़ते हुए सूरत पहुंचने वाले हैं। अभी तक हम सूरत पहुंचे नहीं है, लेकिन हमने किसको छोड़ दिया? वापी को। तो उसी तरह से अभी तक हमने शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करी, लेकिन हमने किसको पीछे छोड़ दिया? निर्वाण को। समझ रहे हैं? ये भक्ति का सुख है तो करोड़ों करोड़ों सुख जो निर्वाण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वो भक्ति से प्राप्त होने वाला एक बूंद की भी बराबरी नहीं कर सकता है। ये निर्वाण का और भक्ति के सुख का आपस में प्रपोर्शन है। हमने बोला ना, करोड़ों गुना जगत के सुख से ज्यादा निर्वाण का सुख है, ऐसे करोड़ों गुना निर्वाण का सुख भी भक्ति के एक बूंद के, एक सुख के बूंद की बराबरी नहीं कर सकता। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये निर्वाण उसके लिए क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता है, हैं? हाँ हाँ, अच्छा। तो ये जिसे कहते हैं ना कि इतना अद्भुत, तो वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। कौन सा व्यक्ति? खाली भगवान की लीलाएं सुनने मात्र से प्राप्त नहीं करना, उसे ऑलरेडी प्राप्त हो गया है निर्वाण। ये समझिए, निर्वाण ऑलरेडी उसके अंदर है। निर्वाण विलंबितानि, ऑलरेडी वो निर्वाण को प्राप्त हो चुका है। अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ये श्लोक है, इसमें हरिदास गोपाल चक्रवर्ती वाला चाहिए था मुझे, जो नाक उसकी कुछ टूट हो जाती है ना। तो ये समझ गए आप लोग? श्लोक का अर्थ समझ गए पूरा? समझे नहीं समझे? अब देखिए हम विश्वनाथ श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। हे अम्ब माता, हे धरित्री मतलब पृथ्वी, ते मतलब आपके अत्यंत भार को दूर करने के लिए अवतार लेने वाले के कर्म याद कर रही हो आप? क्या कह रहे हैं? जिन्होंने आपका अत्यधिक बोझ दूर किया, क्या आप उनके कर्म याद कर रही हो? तो कैसे कर्म है? वो कर्म है जो मोक्ष को विलंबितम, जिसके ऊपर मोक्ष आश्रित है। इन्होंने विलंबितानी का क्या बताया है? कि मोक्ष ने किसका आश्रय लिया है? भगवान की लीलाओं का।
मोक्ष विलंबित, निर्वाण विलंबितानि, मतलब निर्वाण ने आश्रय लिया किनका? निर्वाण भी किसी पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? भगवान की लीलाओं पे टिका हुआ है ना। इसका क्या बोलते हैं? मुक्ति पद। जिनके पैर पे मुक्ति रहती है, जिनके चरणों पे, एक भगवान का नाम क्या है? मुक्ति पद, है ना। तो जिनके चरणों में मुक्ति आश्रय लेती है वो भगवान के चरण, तो जिनकी लीलाओं में मुक्ति आश्रय लेती है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं मुक्ति उसको हाथ जोड़े खड़ी रहती है ना, कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। पंचरात्र में भी आया कि भक्ति रानी है और मुक्ति, भुक्ति और सिद्धि से जो प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य क्या है? वो रानी भक्ति की दासियां हैं। वो बोलती है हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। तो इसलिए प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे विलंबितम का मतलब क्या हुआ? कि मुक्ति ने, निर्वाण ने भगवान का लीलाओं का आश्रय लिया है, इसका मतलब हो गया विलंबितानि। अब देखिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक, एक बहुत ही सुंदर अर्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ हाँ, सुनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, सुनाइए सुनाइए। क्या बता रहे हैं? देखिए, पाठांतरे निर्वाणम विडिम्बितुम उपहसितम मोक्षाद अपि अधिक सुख नित्यर्थ। क्या श्लोक बता रहे हैं? देखिए, पाठांतर में, पाठांतर में कि मतलब कुछ अलग अलग जगह में विलंबितानी के बदले क्या लिखा है? विडंबितानी। क्या लिखा है? अभी विडंबितानी का मतलब समझ रहे हैं? विडंबना, विडंबना मतलब समझ रहे हैं? विडंबना मतलब मजाक उड़ाना। तो क्या लिखा हुआ है? निर्वाण विडंबितानी, जिसके मतलब जिसके द्वारा भगवान के ऐसे कर्म, दिव्य कर्म जिसके द्वारा निर्वाण की उपहास हो जाती है, निर्वाण पे मजाक उड़ाया जाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? निर्वाण को लोग मजाक विषय समझते हैं। विडंबितानी वाला समझ रहे हैं? मान लीजिए हंसुर प्रभु हैं, अगर क्लास में लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के आएंगे तो हंसी आएगी नहीं आएगी? अरे अरे क्या हो गया, ऐसे हम करेंगे ना ऐसे, तो मतलब क्या हो गया कि हम लोग, इसका क्या हो गया कि मोक्ष पे हंसी उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? मोक्ष पे हंसी उड़ा रहे हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हैं, मोक्ष, अरे साइड पे कर दिया। या दूसरे अर्थों में समझ गए कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो मुक्ति को जेब में लेके घूमता है। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का अगर महाप्रभु कृपा प्रभु से झगड़ा हो जाए और इनका झगड़ा इतना हद तक पहुंच जाए, तो लक्ष्मी नरसिंह प्रभु क्या बोलेंगे कि तेरे जैसे 50 को तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ। मतलब क्या बताया? महाप्रभु को बिल्कुल नीचा बता दिया। तो भक्ति ने मुक्ति को बिल्कुल नीचा बता दिया। समझ गए? है ना? हंसी का प्रश्न हो गया ये। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं ये उपहास हो गया। भक्ति करने वाला व्यक्ति मोक्ष का उपहास करता है। वो मोक्ष जिसे प्राप्त करना भी संभव नहीं है, एक तरह से असंभव जैसा है। गोपाल चक्रवर्ती, वो मिल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा टाइम लग जाएगा। गोपाल चक्रवर्ती और हरिदास ठाकुर में एक बार यही बात हो गई थी। हरिदास ठाकुर ने कहा कि नामाभास करने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नामाभास मतलब शुद्ध नाम नहीं लेते, अभी हम खाली अभी अपराध मुक्त नाम ले रहे हैं, उसमें ही मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, अभी तो शुद्ध नाम लेना ही शुरू नहीं किया। तो गोपाल चक्रवर्ती बोलते हैं, बहुत ही विद्वान पंडित थे, बोलते हैं अरे जो मोक्ष लोग करोड़ों करोड़ों साल तक प्राप्त नहीं कर सकते, वो खाली नामाभास करने से प्राप्त हो जाते हैं। तू बिल्कुल नौटंकी कर रहा है हरिदास, हैं? फिर तो मैं नाक कटवा दूंगा, नाक काट दूंगा। ऐसे उन्होंने अपराध किया। उनको स्टेटमेंट, हरिदास ठाकुर के स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं था कि खाली नाम के आभास से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हरिदास ठाकुर ने एक्सेप्ट कर लिया, चल बोले ठीक है आप मेरी नाक काट देना। और 3 दिन बाद ही उसकी नाक, इतना सुंदर व्यक्ति था, उसकी नाक, उसकी उंगलियां सब कुष्ठ रोग के कारण गल जाती है। ये पूरी लीला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि पाठांतर में, पाठांतर मतलब कुछ अलग अलग पाठों में, भागवत के कुछ अलग अलग पाठ में ऐसा लिखा है निर्वाण विडंबितानी की, मतलब जो भगवान की कथाओं या दिव्य कार्यों के द्वारा निर्वाण का भी उपहास होता है, अर्थात श्री हरि के कर्मों में इतना माधुर्य है कि मोक्ष भी हास्यपद बन जाता है ना। इसलिए मोक्ष से भी अधिक सुख देने वाली भगवान की लीला है, ये अर्थ है। तो 2 अर्थ हुए नहीं हुए? एक तो ये अर्थ हुआ कि भगवान की लीलाओं में मोक्ष ऑलरेडी है, एक अर्थ तो ये हुआ। उसका अर्थ हो गया विलंबितानी। और दूसरा अर्थ क्या हो गया?
विडम्बिनानी, विडम्बिनानी मतलब आपके भक्ति में लगे हुए या आपकी लीलाओं को सुनने वाले व्यक्ति मोक्ष पे मजाक उड़ाते हैं। मतलब जो लीलाओं से सुनने का सुख मिलता है वो मोक्ष प्राप्त करने वाला सुख भी उसकी इमेजिन उसको उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। समझ गए बात को आप? दोनों अर्थ समझ गए? ठीक है, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ेंगे। मुझे बड़ा धन्यवाद देने का मन कर रहा है आप सबको कि आप सबके कारण मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ। तो मैं जब खुद रीडिंग करता था तो इतना तो मैं भी नहीं समझ पाता था। तो मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूंगी समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं 5:23 पे पहुंचा वहाँ ग्राउंड पे, तो कितना अच्छा लग रहा था, कितने भक्त सेवा कर रहे थे, है ना, धूप में सेवा कर रहे थे। तो मेरे में ये गुण नहीं है जो आप लोगों में है। महाप्रभु, कृपा प्रभु, मनुसुत प्रभु और ये क्या कहते हैं हंस प्रभु और आनंद, सुरेश जी कोई कुर्सियां उठा रहा था, राम तीर्थ जी वो फूल फोटो ला रहे थे, कितनी सेवा कर रहे थे। मेरे में गुण कहाँ से आएंगे? मनुष्य को कितना वो लटका रहे थे। लोग फालतू में कहते हैं मनुष्य को गुस्सा आता है, मैंने तो कभी देखा नहीं गुस्से में आपको। चलिए बहुत अच्छा है, इतनी सेवा कर रहे हैं आप लोग। ये सेवा करने से भगवान की लीलाओं में इंटरेस्ट आएगा। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, हे माते, हे पृथ्वी, क्या आप उन लीलाओं का स्मरण करते हुए शोक कर रहे हैं जो लीलाएं मोक्ष का मजाक उड़ा रही है? क्या लिखा है इन्होंने? सीधा वही अर्थ लिया उन्होंने। कौन सा? विडम्बिनानी, विडम्बनानी। इन्होंने और जीव गोस्वामी ने दोनों ने वही अर्थ लिया। जो लीलाएं भगवान के जो भगवान की लीलाएं मोक्ष का मजाक उड़ा रही है। क्यों मजाक उड़ा रही है? क्योंकि उन लीलाओं में माधुर्य इतना है। लीलाओं में क्या है? मोक्ष के भी बहुत जबरदस्त सुख है, लेकिन मोक्ष के सुख को भी हल्का कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं में इतना माधुर्य है। वो भगवान की माधुर्य की लीलाएं जो भगवान अब प्रकट हुए थे आपके अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए, और अब उन्होंने आपको त्यक्त कर दिया है, आपको अलग, आपको छोड़ दिया है। अब इन्होंने विश्वष्ट का अर्थ क्या लिखा है पता है? विश्वष्ट का अर्थ हमने क्या लिया था? ये विश्वष्टा, विशिष्टा मतलब भगवान ने जो जो कार्य किए, और इन्होंने लिखा है कि विश्वष्ट का अर्थ मतलब भगवान ने आपको त्यक्त कर दिया। किसको त्यक्त कर दिया? पृथ्वी को छोड़ दिया भगवान ने, इसलिए अब आप अकेली हो गई हैं, इसलिए आपको स्मरण कर रही। पृथ्वी को भगवान से क्या कांटेक्ट था, है ना? पृथ्वी का भगवान से क्या कांटेक्ट था? भगवान हमेशा अपने चरण कमल पृथ्वी पे रखते थे, तो पृथ्वी का अलंकार था। पूरी पृथ्वी पे भगवान के दिव्य चरण कमल थे, जिसमें चरण कमलों में क्या क्या रहता था? शंख, चक्र, ये सब भगवान के चरण कमलों में चरण चिन्ह रहते थे, उससे पृथ्वी डेकोरेटेड थी। तो ये कह रहे हैं कि अब भगवान ने आपको छोड़ दिया है, इसलिए आप शोक कर रहे हैं। अब आप अकेली रह गई, इसलिए आप शोक कर रहे हैं। वो सब लीलाएं याद करते हुए, जो वही दिव्य लीलाएं जो मोक्ष का मजाक उड़ाती है, और वही भगवान जो प्रकट हुए थे आपका अत्यधिक बोझ को दूर करने के लिए, इस तरह से बता रही है। तो बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से जो प्रकट हुए, कृतावतारस्य, आपके वजन को, आपके अत्यधिक बोझ को अवतार हल्का करने के लिए, आपके दिव्य कार्यों ने, मतलब भगवान के दिव्य कार्यों ने लिबरेशन का, मोक्ष किया। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक मतलब समझ रहे हैं? मतलब खुल के हंस रहे हैं, अरे क्या मोक्ष है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी अमित क्या नाम है उसका, जो नरेंद्र मोदी का, जो अमित शाह मोटा है ना, थोड़ा मोटा है ना। अब अमित शाह यहाँ पे आ जाए तो आप उसको कितना आदर दोगे? और नरेंद्र मोदी अगर आए साथ में, नरेंद्र मोदी अमित शाह को बोले ए मोटू, तो आप भी बोलते ए मोटू। क्यों? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के साथ हो, तो आपने मजाक उड़ाई नहीं उड़ाई? यदि मजाक उड़ाने जैसा व्यक्ति नहीं है, इतना सम्मानीय व्यक्ति है कि नेक्स्ट टू पीएम है, लेकिन आपने मजाक उड़ा दी। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन है? पीएम है। तो उसी तरह से जब आप भगवान के साथ होते हो तो आप मोक्ष का मजाक, अरे क्या मजाक, क्या मोक्ष, क्या बात है, ऐसे समझ रहे हैं? मतलब सुनना भी अच्छा नहीं लगता है मोक्ष के बारे में। जैसे मान लीजिए जगत प्रभु ट्रेन में सुबह सुबह 5 बजे हरे कृष्णा बड़े आनंद से कर रहे हैं, और ट्रेन में कोई आ जाए चाय चाय चाय,
तो इनको सुनना भी अच्छा नहीं लगता, अरे क्या बोल रहा है ये, कितना डिस्टरबेंस कर रहा है। ऐसे जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है उसको मोक्ष का सुनना भी अच्छा नहीं लगता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान ने लिखा है, प्रभुपाद ने लिखता है मोक्ष विलंबितानि के ऊपर लिख रहे हैं, भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है। फर्स्ट पहली लाइन ही देख लीजिए, क्या लिखा है, भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वह किसी, अब दूसरी लाइन में क्या लिख रहे हैं, विडंबिनानि, दोनों अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद। पहले बता दिया विलंबितानि का, अब दूसरा अर्थ क्या बता रहे हैं, किंतु वह किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। खाली मोक्ष सम्मिलित नहीं है, लेकिन मोक्ष से ज्यादा सुख देने वाली भगवान की लीलाओं का श्रवण है। निर्वाण मोक्ष से ऊपर, निर्वाण और मोक्ष एक ही है। देखिए, निर्वाण का मीनिंग मोक्ष ही बताया गया प्रभुपाद ने। निर्वाण या मोक्ष, हाँ, तो निर्वाण या मोक्ष एक ही है। श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानि का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। मोक्ष के महत्व को मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं हल्का बता दिया, हल्के में ले लिया मोक्ष को। और देखिए, प्रबोधानंद सरस्वती की बहुत अच्छी प्रार्थना है, केवल्यम नरकायते। केवल्यम मतलब मोक्ष प्राप्त करना नरक के समान लगता है। मोक्ष मतलब समझ रहे हैं ना आप, मोक्ष का अर्थ क्या है? देखिए, मोक्ष का अर्थ क्या है पहले समझ लीजिए कि दो प्रकार के लोग जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का प्रयास करते हैं। एक, उन्हें कहते हैं अध्यात्मवादी। उसमें दो श्रेणियां होती है। एक होते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की आराधना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं अद्वैतवादी या निर्विशेषवादी या मायावादी। एक ये हो गया, समझिए ध्यान से। बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो मोक्ष का अर्थ नहीं समझते हैं। पहले हम ये समझाते हैं, मोक्ष का जनरली अर्थ प्रयास समझा जाता है। मोक्ष या मुमुक्षु या मुक्ति का जनरली अर्थ व्यक्ति ये समझता है कि भौतिक जगत के दुख जंजाल से निकलना है। और भौतिक जगत का जो दुख जंजाल मतलब बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार व्याधि, तो इससे निकलने के लिए दो श्रेणी के लोग प्रयास करते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी या ज्ञानी, जो कैसे मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ज्ञान के आधार पे, तपस्या के आधार पे, वैराग्य के आधार पे, सब कुछ छोड़ने के आधार पे। ठीक है, हाँ, वही मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए। अब ये लोगों को क्या लगता है, इन लोगों की फाइनल गति क्या है? इन लोगों की फाइनल गति ये है कि हम भगवान से निर्विशेष ब्रह्म से एक हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि भगवान का भी रूप मानते नहीं है ये, कि भगवान एक व्यक्ति वो नहीं मानते, और अपने आप को भी व्यक्ति नहीं मानते, अपने आप को ज्योति मानते हैं और भगवान को ज्योति मानते हैं। तो ज्योति ज्योति एक हो जाएगी, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो ये निर्विशेषवादियों का मत है कि हमें भगवान से एक होना है, इसलिए उनको उसे कहते हैं मोक्ष। ठीक है, भक्त लोगों की एक अलग श्रेणी है। वो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो उनका मुख्य उद्देश्य जन्म मृत्यु से चक्कर से निकलने का नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना है, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, और उसके साथ साथ अपने आप ही मोक्ष मिल जाएगा। एक व्यक्ति मोक्ष को चरम फल समझता है और एक व्यक्ति भक्ति को चरम फल समझता है, और भक्ति के प्रोसेस में अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण क्या देते हैं कि कोई व्यक्ति को आंख में मोतिया हो गया है। ठीक है, अब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है मोतिया सही करवाने, और मोतिया क्यों सही करवाता है? कि इसके बाद वो आंखों को अच्छी तरह यूज में वापस ला सके। दूसरा व्यक्ति जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है मोतिया से, बोलता है आप मेरी आंखें ही निकाल दो, मुझे चाहिए ही नहीं आंखें। तो समझदार बुद्धि मूर्खता है। क्या है ये? मूर्खता है भाई, आंखों में जो बीमारी वो निकालो, आप आंखें क्यों निकाल रहे हो? तो जो ये कम बुद्धिशाली लोग होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो इतने ज्यादा जगत से परेशान हो जाते हैं कि वो अपने पर्सनैलिटी को रखना ही नहीं चाहते, अपने व्यक्तित्व को ही नहीं रखना चाहते, उस व्यक्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं। इसे दो प्रकार के आत्महत्या करने वाले होते हैं।
एक तो वो जो ऐसे ही करते हैं, कोई पंखी से लटक गया, कोई पुल पे गिर गया, ये एक आत्महत्या, ये शरीर को मार रहे हैं। और एक आत्महत्या वो करते हैं जो अपनी आत्मा का ही अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, जो ये निर्विशेषवादी, समझ रहे हैं? वो अपने अस्तित्व से इतने परेशान हो जाते हैं, इतना जगत में दुख देखते हैं कि वो ये चाहते ही नहीं कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को रिटेन करूं, मैं अपने व्यक्तित्व को रखूं। वो इस बात से डर जाते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो भक्ति में बिल्कुल भी तनिक भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि भक्ति में तो पर्सनैलिटी चाहिए, भक्ति में व्यक्तित्व चाहिए नहीं चाहिए? हमारा व्यक्तित्व है, भगवान का व्यक्तित्व है, सबका व्यक्तित्व है, और बिना भक्ति की प्रोसेस में तो व्यक्तित्व की आवश्यकता ही नहीं है, और वो व्यक्तित्व रखना ही नहीं चाहते। समझ रहे हैं विजय जी? कुछ दिमाग में आ रहा है या बरोड़ा का भूत अभी भी सवार है सिर पे? बहुत ही फिलोसॉफिकल बात है। पॉइंट यही है कि भक्त अपने व्यक्तित्व को रखना चाहते हैं, और सचमुच है ही उनका व्यक्तित्व। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, न तो वहां हम जातु ना सम, ऐसा कोई भी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये लोग नहीं थे। तो मोक्ष का पहले कंसेप्ट समझिए। तो इसलिए भक्त लोग मोक्ष की वांछा को घृणा से भी ज्यादा बुरी तरह देखते हैं। हमें भगवान से एक नहीं होना है, केवल हम नरकायते, हम नरक जाने को तैयार है लेकिन भगवान से एक नहीं होंगे। वो मोक्ष प्राप्त करने की हम बिल्कुल इच्छा नहीं करते जिसमें हमें भगवान से एक मिले। यद्यपि उस मोक्ष में भी बहुत सुख है, लेकिन वो मोक्ष कभी नहीं लेते हैं। इसलिए 5 प्रकार के मोक्ष में भगवान के होते हैं। भक्त 4 मोक्ष ले लेंगे लेकिन एक मोक्ष नहीं लेंगे, है ना? 5 प्रकार के मोक्ष हैं। सायुज्य है, सालोक्य है, साष्टी है, सामीप्य है और सारूप्य है। तो सारूप्य मतलब भगवान जैसा ही रूप मिल जाए, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में चले जाए, भगवान के धाम में चले जाए, और सामीप्य मतलब भगवान का एसोसिएशन मिल जाए, और साष्टी मतलब भगवान जितना ऐश्वर्य मिल जाए। तो ये 4 लेने को तैयार है भक्त। क्यों? क्योंकि इन चारों में भक्ति करने की अभी भी फैसिलिटी है। ये 4 मुक्ति में भक्ति करने की पूरी हमें अवसर मिलता है। लेकिन सायुज्य क्या होता है? भगवान की ज्योत, भगवान से एक हो जाना, या ब्रह्म ज्योति से एक हो जाना। ब्रह्म ज्योति मतलब समझ रहे हैं ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति कैसे, क्या होती, क्या ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म ज्योति जो हम देखते हैं, जो भगवान के अंग से कांति निकल रही है, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने वाले जाना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो ब्रह्म ज्योति में अरबों खरबों आध्यात्मिक वो है, क्या बोलते हैं, स्पार्क्स को क्या बोलते हैं, चिंगारियां हैं। और वो कौन है? वो सब हम ही हैं। आध्यात्मिक आत्माएं कितनी है? अरबों खरबों। सूर्य, अच्छा, सूर्य देव जब रोशनी देते तो सूर्य की किरणें होती है। आप देखिए कितनी किरणें होती है, कितनी किरणें, असंख्य किरणें होती है। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या है? अरबों खरबों आध्यात्मिक चिंगारियां भगवान के शरीर से निकल रही है। और वो चिंगारियां कौन है? अब वो एक चिंगारी दूसरी चिंगारी से मिक्स नहीं होती, सबका अपना अलग अलग अस्तित्व है। कोई भी चिंगारी दूसरे से मिक्स नहीं होती है, सब चिंगारियां अपनी अपनी रहती है। तो उसी प्रकार से कोई भी आत्मा किसी से एक नहीं होती है, सब आत्माएं अपना अलग अलग अस्तित्व रखती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है, अगर ढंग से फिलोसॉफिकली समझ रहा है, ढंग से आचार्यों की पुस्तकें पढ़ रहा है, तो कभी भी वो मोक्ष मतलब भगवान से एक होने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। कभी कभी कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या होती है? एक होना भगवान से। ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, नारायण का नाम लेंगे, लेकिन क्या होना चाहते हैं? वो भगवान से एक होना चाहते हैं। इसलिए भक्ति में दीक्षा लेने से पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम भगवान अलग हैं, हम भगवान से भक्ति करते करते एक नहीं होंगे। अगर हम होना चाहते हैं तो हमारी इच्छा है, लेकिन अस्तित्व बना रहेगा। समझ रहे हैं? और ये मोक्ष का उपहास करने वाला पॉइंट समझ रहे हैं? मोक्ष इतना ऊंचा है, लेकिन फिर भी भक्ति का रस जिसको मिल जाता है वो मोक्ष का उपहास करता है। मतलब समझ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। वो ब्रह्मानंदी थे। वो माँ के गर्भ से बाहर ही क्यों नहीं निकलना चाहते थे? वो जगत में फंसना ही नहीं चाहते थे। वो माँ के गर्भ में ही मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे, तो इसलिए बाहर निकलते बाहर भाग गए वो। तो जब भगवान की लीलाएं सुनी उन्होंने अपने पिता के मुख से भागवतम में, तो आकृष्ट हो गए। मोक्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी भक्ति से आकृष्ट हो जाता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति मोक्ष से आकृष्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को?
दूसरा एग्जाम्पल, चार कुमार भी ब्रह्मानंदी थे, है ना, मोक्ष मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जब भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी जी को सूंघा तो तुलसी जी को सूंघते ही इनमें भक्ति के भाव प्रकट हो गए। ऐसे नव योगेंद्र ये सब मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। तो मोक्ष प्राप्त करना कोई असल, सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, नव योगेंद्र कोई साधारण व्यक्ति है क्या? ये बिना मशीन के हवा में घूमते हैं, आज यहाँ पे अगले दिन पहुंच जाएंगे भगवान के धाम में, कभी कहाँ पहुंच जाएंगे, सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। मोक्ष वालों को भी इतनी इतनी सिद्धियां मिल जाती है, लेकिन वो भी भक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है मोक्ष विडंबिनानि, मोक्ष के सुख को भी भक्ति का सुख हल्का कर देता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, हम ये बात समझ ले कि कभी भी मोक्ष प्राप्त करना वाला ये नहीं समझे कि आज हम भक्ति कर रहे हैं, जीवन में दुख पा रहे हैं, 50 साल तक 16 माला करेंगे हरे कृष्णा और एक ना एक दिन भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। अगर ये पूछेंगे, जो शेल्टर लेना चाहते हैं सव्यसाची प्रभु ये प्रश्न भी पूछते हैं कि भक्ति में आप, भक्ति का फल क्या है, भगवान से एक होना है या भगवान का प्रेम प्राप्त, वो पूछेंगे। कभी कभी कोई फेल हो जाता है क्योंकि समझता नहीं है, भागवतम क्लास अटेंड नहीं करता है, भागवतम पढ़ता नहीं, गीता जी पढ़ता नहीं है, तो ये क्लियर नहीं होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में ये खून घुसा हुआ है, मोक्ष प्राप्त करने का खून हर एक के हृदय में है। हर एक व्यक्ति भगवान से एक होना है, ये उसके खून में घुसा हुआ है। ये माया का आखिरी फंदा है क्या? अपने आप को भगवान से एक मानना। माया आखिरी टाइम पे आपको कैप्चर करेगी, मैं भगवान से एक हूं। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या, इजी नहीं है। क्या हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्या 16 माला नाम बिना अपराध के करने की इतनी तपस्या नहीं कर सकते? क्या इसमें कष्ट है? कुछ बताइए। क्या अगर मैं आज की तारीख में अमरा राम जी को बोलूं कि आप एक राजपिपला के जंगल में चले जाइए, सूखा पत्ता खाना है आपको 10 दिन के लिए, क्या करेंगे? वो एक दिन के लिए भी खा पाएंगे सूखे पत्ते? इतनी तपस्या करना नहीं है हमें खाली 16 माला का जप करना है, नाम अपराध से मुक्त होके, और 4 नियमों का पालन करना है। खाली इतनी तपस्या नहीं कर सकते हम, इतना मुश्किल है। जो हम इतने ज्यादा बिजी हैं कि भागते कूदते हुए जप करते हुए माला कर रहे हैं, कभी बाइक पे बैठे, कभी, क्या हम 16 माला ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके घर में नहीं कर सकते? इतनी तपस्या भारी लग रही है। तपस्या तो करनी पड़ेगी, या तो वो कर लीजिए या सूखे पत्तों की कर लीजिए। कौन सी तपस्या करनी है आप समझ लीजिए, तपस्या करनी पड़ेगी। या तो आप ढंग से 16 माला कर लीजिए, वो तपस्या स्वीकार है, या फिर सूखे पत्ते हवा खाइए। ध्रुव महाराज ने हवा खाई थी, खा लीजिए हवा खाएंगे, हवा खाएंगे, 1-2 मिनट हवा खाएंगे, रसगुल्ला दिखती है ऐसे भागेंगे, रसगुल्ला आ गया। हवा नहीं खा सकते भैया, हमारी ये स्थिति नहीं है। हम पृथु महाराज, ध्रुव महाराज जैसी तपस्या नहीं कर सकते। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, खाली 4 नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करें, 16 माला ढंग से क्वालिटी से करें, तो ऑलरेडी हमें इन सब तपस्याओं से ज्यादा फल मिल जाएगा। तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी तपस्या क्या हो गई है? माधुर्य से भरी भी हो गई है। भगवान के बारे में कथा सुन रहे, इसमें क्या तपस्या बताइए? क्या कष्ट है? खाली बैठना ही तो है हमें, क्या करना है? अगर मन भी नहीं लगे तो 2-3 मिनट झपकी ले लो, क्या दिक्कत क्या है? कुछ समय के बाद प्रसाद मिलेगा, घर जाना है। अरे इतना तो नहीं कर सकते कलयुग में। मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद करें तपस्या इतनी है, भक्ति के लिए क्या इतना नहीं कर सकते? लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अब प्रभुपाद नहीं मार, लात मार, किक कर देता है, किक देते, फुटबॉल को किक मारते ना, ऐसे लात मार देता है निर्वाण के सुख को। भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। हम अपने निजी प्रयास से कार्य कर सकते हैं, खाली हमें इतना दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की कथाओं में, और ढंग से अगर हम भक्ति के प्रोसेस में लगे तो हम मोक्ष को लात मार सकते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना इजी नहीं है। तो इसलिए क्या आप शो कर रहे हैं कि अब भगवान आपकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं?
और आपको त्याग कर चुके हैं, और वो भगवान जिन्होंने आपके अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए अवतार लिया था, और जिन्होंने वो सारे कार्य किए जो मोक्ष के सुख का भी उपहास करने वाले हैं, उनके जाने से आप शोक कर रहे हैं, ये उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो